हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का एफोरिज्म नंबर 40। तो स्टार्ट करते हैं। और द न्यू डिसीजेस आफ्टर हैविंग लॉन्ग एक्टेड ऑन द ऑर्गेनिज्म एट लेंथ जॉइंस द ओल्ड वन दैट इज डिसिमिलर टू इट एंड फॉर्म विद इट अ कॉम्प्लेक्स डिसीज। इसमें बताया है एफोरिज्म नंबर 40 में हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कि जब दो डिसीज़ आती हैं एक ही बॉडी में तब क्या होता है। तो हमने एफोरिज्म नंबर 36 में पढ़ा था कि जब दोनों डिसीज़ डिसिमिलर ओरिजिन की हैं, मतलब डिसिमिलर नेचर की हैं, तब क्या होगा। और जब दोनों डिसीज़ सिमिलर नेचर की हैं तब क्या होगा। और जब दोनों डिसीज़ डिसिमिलर की हैं, 36 में हमने पढ़ा था जब दोनों डिसीज़ डिसिमिलर की हैं पर जो पुरानी वाली है वो स्ट्रॉन्गर है या फिर नई वाली के बराबर है। फिर उसके बाद हमने देखा जब जो नई डिसीज़ है वो स्ट्रॉन्गर है तब क्या होगा। अब हम देख रहे हैं कि जब दोनों डिसीज़ जो और द न्यू डिसीज़ आफ्टर हैविंग लॉन्ग एक्टेड ऑन द ऑर्गेनिज्म, जब नई डिसीज़ एक ऑर्गेनिज्म पे बहुत टाइम तक एक्ट करती है एट लेंथ जॉइंस द ओल्ड वन, मतलब तब फिर वो क्या करती है, वो पुरानी वाली जो डिसीज़ है जो उससे डिसिमिलर है उसके साथ मिल जाती है, क्योंकि वो उसे ख़त्म नहीं कर सकती, हटा नहीं सकती, तो एक टाइम तक छुपा सकती है। पर जब वो बहुत टाइम तक रह रही है, नई बीमारी ख़त्म नहीं हो रही, तो दोनों आपस में मिल के क्या कर लेती हैं, एंड फॉर्म विद इट अ कॉम्प्लेक्स डिसीज़ बना लेती हैं। तो ये अब हम देखेंगे कि जब दो बीमारी आपस में मिलके कॉम्प्लेक्स डिसीज बना रही हैं या फिर कंजॉइंट मेलेडी बना रही हैं, ये कह सकते हैं हम, तब क्या होगा। सो दैट ईच ऑफ दैम ऑक्यूपाइज अ पर्टिकुलर लोकेलिटी इन द ऑर्गेनिज्म, जिससे क्या होगा, उनमें से जो दोनों हैं, मतलब नई वाली भी और पुरानी वाली भी, अपना अपना एक लोकेलिटी चूज करेंगी ऑर्गेनिज्म में, पर्टिकुलर लोकेलिटी, मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्गन या फिर एक पर्टिकुलर पार्ट चूज कर लेंगी, नेमली द ऑर्गन पिक्यूलरली अडेप्टेड फॉर इट, मतलब कोई भी ऐसा ऑर्गन ले लेंगी जो उनके लिए सुटेबल है, जो उनके लिए पिक्यूलियर है। जैसे कोई डिसीज़ हुई, स्किन, जैसे एक्जिमा हुआ तो वो स्किन पर ही काम करेगा। अगर कोई डाइजेशन में कोई दिक्कत हुई तो वो क्या, एलिमेंट्री कैनाल को अफेक्ट करेगा, तो वो अपने अपने ऑर्गन्स ले लेंगी और दोनों एक साथ रहेंगी, मतलब एक ही टाइम पे बॉडी में। एंड एज इट इज वर ओनली द प्लेस स्पेशली बिलोंगिंग टू इट, मतलब वही स्थान लेंगी जो उनके लिए स्पेशली बिलोंग करता है, मतलब जहाँ वो, जो सिर्फ उसके लिए, उस बीमारी के लिए है, पर्टिकुलर डिसीज के लिए। वाइल्स्ट इट लीव्स द रेस्ट टू अदर डिसीज, और बाकी पार्ट छोड़ देगी ताकि उन पे दूसरी बीमारी आके रिसाइड कर सकें, रह सकें, उस पर मतलब अफेक्ट कर सकें। दैट इज डिसिमिलर टू इट, जो कि उससे डिसिमिलर है, क्योंकि अगर सिमिलर डिसीज आएगी तो वो उसको रिप्लेस कर देगी, तो डिसिमिलर आएगी तो वो दूसरे ऑर्गन को अफेक्ट करेगी और वहाँ रिसाइड करेगी। दस अ सिफिलिटिक पेशेंट में बिकम सोरिक, तो क्या होगा, एक सिफिलिटिक पेशेंट है वो सोरिक हो सकता है, एंड वाइस वर्सा, और सोरिक पेशेंट सिफिलिटिक भी हो सकता है। मतलब किसी को स्किन इन्फेक्शन था, फिर उसको एक ऐसी बीमारी हुई जो उससे डिसिमिलर थी, वो GIT की थी, तो क्या होगा, अब पहले वो स्किन अफेक्शंस था तो वो सोरिक था, अब GIT में आ गया तो वो साइकोटिक हो गया या सिफिलिटिक हो गया, डिस्ट्रक्शन कर दिया बहुत ज़्यादा, लिवर सिरोसिस का पेशेंट है तो सिफिलिटिक हो गया। तो एक सोरिक पेशेंट सिफिलिटिक भी हो सकता है और सिफिलिटिक पेशेंट सोरिक भी हो सकता है। एज टू डिसीजेज डिसिमिलर टू ईच अदर, जैसे कि दोनों बीमारियां एक दूसरे से डिसिमिलर हैं, दे कांट रिमूव, वो रिमूव नहीं हो सकती, कांट क्योर अनदर, और एक दूसरे को ठीक भी नहीं कर सकती, तो मतलब उनको साथ रहना ही पड़ेगा। एट द फर्स्ट वेनरल सिम्टम्स आर केप्ट इन एवियंस, पहले क्या है कि जो वेनरल सिम्टम्स हैं, वेनरल सिम्टम्स को कौन से होते हैं, जो सिफिलिटिक के सिम्टम्स हैं, यानी कि जो STDs के जो सिम्टम्स हैं वो होते हैं वेनरल सिम्टम्स, क्योंकि उन्हें पहले वेनरल डिसीज बोला गया। एंड सस्पेंडेड व्हेन द सोरिक इरप्शंस बिगिन टू अपीयर, वो क्या होंगे, जो सिफिलिटिक सिम्टम है वो क्या होंगे, सस्पेंड हो जाएंगे या फिर छुप जाएंगे, कहीं दब जाएंगे, जब सोरिक सिम्टम्स अपीयर होंगे, दिखाई देंगे इन द कोर्स ऑफ टाइम, उस वक्त। हाउएवर एज द सिफिलिस इज एट लीस्ट एज स्ट्रॉन्ग एज सोरा, वैसे हम मानते हैं कि सोरा क्या है, मदर ऑफ ऑल मियाज्म है, वो सब सारे मियाज्म का मदर है, सोरा मेन है, स्ट्रॉन्ग है, पर सिफिलिटिक भी उतना स्ट्रॉन्ग है सोरा जितना। तो हो सकता है कि पहले सोरिक सिम्टम्स थे, फिर सिफिलिटिक सिम्टम्स आ गए तो सोरिक सिम्टम्स सप्रेस हो गए, तो वैसे ही सिफिलिटिक सिम्टम्स थे, फिर सोरिक सिम्टम्स निकल के आ गए तो सिफिलिटिक सिम्टम्स गायब हो गए। तो हो सकता है द टू जॉइन टुगेदर, दोनों एक दूसरे को ज्वाइन कर लेंगे। दैट इज ईच इन्वॉल्व्स दोज पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म ओनली, कि जो दोनों में से जो दोनों
डिसीजेज हैं वो क्या करेंगे, वो सिर्फ जिस पार्ट पे एक्ट कर रही हैं वहीं उसी पार्ट को इन्वॉल्व करेंगी, विच आर मोस्ट अडेप्टेड फॉर इट, जो उनके लिए मोस्ट सूटेबल है, मोस्ट अडेप्टेड हैं जो, एंड द पेशेंट इज देयर बाय रेंडर्ड मोर डिसीज एंड मोर डिफिकल्ट टू क्योर। और इससे क्या होगा, जो पेशेंट है वो अब और ज़्यादा डिसीज से परेशान है और डिफ़िकल्ट हो गया उसे क्योर करना। जब एक बीमारी थी तब वो ठीक नहीं हो पा रही थी, उससे आर्टिफिशियल हमने मेडिसिन ली, एलोपैथिक मेडिसिन ली, उससे आर्टिफिशियल डिसीज़ जनरेट हुई, अब वो डिसीज़ दूसरे पार्ट में रिसाइड कर रही है। अब दोनों डिसीज़ मिलके अब जो पेशेंट है उसको इनक्योरेबल बना रही हैं, उसको और मुश्किल कर रही हैं कि वो ठीक हो पाए। आगे देखते हैं। When two dissimilar acute infectious disease meet, जब दो डिसिमिलर एक्यूट इन्फेक्शियस डिसीज मीट करती हैं तब क्या होता है, एज फॉर एग्जाम्पल जैसे स्मॉल पॉक्स एंड मीजल्स, जब जैसे स्मॉल पॉक्स और मीजल्स दोनों ही एक्यूट हैं, दोनों ही इन्फेक्शियस हैं, जब ये दोनों मीट करेंगी तब क्या होगा, द वन यूजुअली सस्पेंड द अदर, एक डिसीज दूसरे को सस्पेंड कर देगी। एज हैज़ बीन बिफोर ऑब्जर्व, जैसे ऑब्जर्व किया गया है पहले, हमने पहले एफोरिज्म में पढ़ा था, एफोरिज्म हम 38 एंड 39 में, येट देयर हैव ऑल्सो बीन सीवियर एपिडेमिक्स ऑफ दिस काइंड, लेकिन फिर भी इसके कुछ रेयर केसेस हैं और उसके कुछ सीवियर एपिडेमिक्स बनते हैं। टू डिसिमिलर एक्यूट डिसीज अकर साइमल्टेनियसली इन वन एंड द सेम बॉडी, कि जो दो डिसिमिलर एक्यूट डिसीजेज हैं वैसे तो वो एक को सस्पेंड कर रही है तब दूसरा एक्ट कर रही है, पर ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ पर वो दोनों एक ही बॉडी में एक ही टाइम पर रिसाइड करती हैं एंड फॉर अ शॉर्ट टाइम कंबाइंड, और कुछ वक्त के लिए वो क्या होती हैं, एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, कंबाइंड हो जाती हैं, एज इट वर विद ईच अदर, जैसे कि वो एक साथ ही हुई हों। ड्यूरिंग एन एपिडेमिक, एक एपिडेमिक के दौरान ये देखा गया, इन विच स्मॉल पॉक्स एंड मीजल्स आर प्रेवलेंट, जब स्मॉल पॉक्स और मीजल्स दोनों फैल रहे हैं एक एपिडेमिक में एट द सेम टाइम, एक ही वक्त पर, अमंग 300 केसेस, लगभग 300 केसेस में, इन विच दीज डिसीज अवॉइडेड एंड सस्पेंडेड वन अनदर एंड द मीजल्स अटैक्ड पेशेंट 20 days after the smallpox broke out. The smallpox, however, from 17 to 18 days after the appearance of measles, so that the first disease has previously completed its regular course. ये हम पीछे एफोरिज्म में पढ़ चुके हैं कि क्या हो रहा है, लगभग 300 केसेस ऐसे मिले जहाँ पर क्या हुआ कि एक डिसीज थी, जैसे थी मीजल्स, पहले से थी, मीजल्स ने एक पेशेंट को अटैक किया, मतलब सबसे पहले स्मॉल पॉक्स प्रेजेंट थी, स्मॉल पॉक्स का ब्रोकआउट हुआ, फिर उसके बाद मीजल्स आई, मीजल्स ने क्या किया, स्मॉल पॉक्स को सस्पेंड कर दिया और अपना 20 दिन तक अपना काम चलाया, फिर उसके बाद 17 से 18 दिन बाद स्मॉल पॉक्स क्या हो गई, वापस निकल के आई और उससे क्या हो गया, मीजल्स डिसअपियर हो गई, मतलब मीजल्स ने अपना कोर्स कंप्लीट किया, जो फर्स्ट डिसीज हुई उसने अपना कोर्स कंप्लीट किया और दूसरी वाली को सस्पेंड कर दिया, फिर जब दूसरी वो वाली चली गई तो दूसरी वाली निकल के आई, तो ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। देयर वॉज येट वन सिंगल केस इन विच पी रिसेल मेट विद बोथ दीज डिसिमिलर डिसीज इन वन पर्सन एट द सेम टाइम, लेकिन फिर भी एक ऐसा सिंगल केस था जहाँ पर पी रिसेल को क्या हुआ, दोनों डिसीज को एक ही पर्सन में एक ही वक्त पे उन्होंने पाया। मतलब वैसे तो हमने ये पढ़ा कि जब स्मॉल पॉक्स और मीजल्स दोनों का ब्रोकआउट होगा, दोनों प्रिवलेंट होंगी एक एपिडेमिक के दौरान, तो एक डिसीज आएगी तो दूसरी डिसीज उस वक्त के लिए सस्पेंड हो जाएगी, फिर जब बाद वाली अपना कोर्स कंप्लीट करके चली जाएगी तो जो फॉर्मर वाली है वो निकल के अपने सारे सिम्टम्स शो करेगी। पर फिर भी उन्हें एक ऐसा केस मिला जहां दोनों एक ही वक्त पे एक ही इंसान में प्रेजेंट थी। रेनी विटनेस द साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ स्मॉल पॉक्स और मीजल्स इन 2 गर्ल्स। रेनी को भी 2 गर्ल्स में ऐसा केस मिला कि जिनमें स्मॉल पॉक्स और मीजल्स एक साथ हो रहे थे। जे मैरियस इन हिज होल प्रैक्टिस ओनली ऑब्जर्व 2 सच केसेस। जे मैरियस को भी उनकी पूरी प्रैक्टिस में सिर्फ ऐसे 2 केसेस मिले। मतलब लगभग 300 केसेस तो हमने ऐसे देखे जिनमें ये हो रहा था, लेकिन उनमें से भी कुछ कुछ केसेस ऐसे थे जिनमें दोनों एक साथ आ रही थी। सिमिलर केसेस आर टू बी फाउंड एट एटमुलर्स वर्क इन द राइटिंग्स ऑफ फ्यू अदर्स। मतलब बहुत सारे लोगों को ऐसे केसेस मिले। मतलब ऐसा भी होता है कि दोनों डिसीज एक ही वक्त पे एक ही पर्सन में रिसाइड करें। जेंकर सॉ काउपॉक्स रन इट्स रेगुलर कोर्स अलॉन्ग विद मीजल्स। और हमने ये भी पढ़ा था कि जब काउपॉक्स और मीजल्स आ रहे थे तो एक अपना कोर्स कंप्लीट कर रहा था, फिर वो चला जा रहा था, तब दूसरा वाला निकल के आ रहा था। पर उन्हें ऐसा भी दिखा कि जो काउपॉक्स है वो मीजल्स के साथ और परप्यूरा के साथ रह भी रहा है, रिसाइड भी कर रहा है। तो ये भी है। काउपॉक्स वेंट ऑन इट्स कोर्स अनडिस्टर्ब ड्यूरिंग द मर्क्यूरियल ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस। काउपॉक्स और सिफिलिस एक साथ देखने को मिले। तो बहुत सारे ऐसे केसेस भी मिलते हैं जहां दोनों डिसिमिलर एक्यूट इन्फेक्शियस डिसीज मीट करती हैं और दोनों ही एक ही वक्त पे एक ही इंसान में अपना काम करती हैं। अब इसका फुटनोट देखते हैं। फ्रॉम केयरफुल एक्सपेरिमेंट एंड क्योर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स डिसीज ऑफ दिस काइंड। ऐसी कॉम्प्लेक्स डिसीज का
के बारे में पढ़ के, उनका एक्सपेरिमेंट करके, उन्हें क्योर करके, आई एम नाउ फाइनली फर्मली कन्विंस्ड दैट नो रियल एमेलगेमेशन ऑफ द टू टेक्स प्लेस। तो अब हैनीमैन सर ये कन्विंस हो गए हैं कि दोनों का ऐसा कोई एमेलगेमेशन नहीं होता है, बट दैट इन सच केसेस द वन एग्जिस्ट इन द ऑर्गेनिज्म बिसाइड द अदर ओनली। बस मतलब दोनों मिल नहीं जाती हैं, दोनों का एक दूसरे में मिल नहीं जाती हैं, दोनों कॉम्प्लेक्स है क्योंकि दोनों प्रेजेंट हैं, पर एक दूसरे से मिलकर नहीं बन रही हैं। वो क्या हो रहा है, बस एक के बाद दूसरी रिसाइड, एक के पीछे दूसरी रिसाइड कर रही है, रह रही है। ईच इन द पार्ट दैट इज अडेप्टेड फॉर इट, जो पर्टिकुलर डिसीज का जो पार्ट है उसमें वो अडेप्ट, उस पे जाके वो एक्ट कर रही हैं, एंड देयर क्योर विल बी कम्प्लीटली इफेक्टेड बाय द जुडिशियस ऑल्ट्रेशन ऑफ द बेस्ट मर्क्यूरियल प्रिपरेशन। और इनका क्योर भी पॉसिबल है विद द रेमेडीज स्पेसिफिक फॉर द सोरा के लिए जो स्पेसिफिक रेमेडी है, उससे अगर हम कोई भी मर्क्यूरियल प्रिपरेशन करते हैं और जुडिशियली हम उसे प्रिस्क्राइब, इफेक्टेड बाय जुडिशियल ऑल्ट्रेशन ऑफ द बेस्ट मर्क्यूरियल प्रिपरेशन विद द रेमेडीज स्पेसिफिक फॉर सोरा। तो मतलब वही है कि सोरिक मेडिसिन जो है, अगर एंटी सोरिक मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसमें क्योर देखने को मिलता है। ईच गिवन इन द मोस्ट सूटेबल डोज एंड फॉर्म। बस उनकी जो डोज है वो मोस्ट सूटेबल होनी चाहिए, मोस्ट सूटेबल फॉर्म होनी चाहिए, मोस्ट सिमिलर रेमेडी होनी चाहिए, तो वो क्या करेगी, काम करेगी, वो दोनों बीमारियों को ठीक कर देगी, मतलब कॉम्प्लेक्स डिसीजेस को भी। तो ये था एफोरिज्म नंबर 40। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।